आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भू आविष्ठित जिले हैं। तो देखो, भू आविष्ठित जिला ऐसा जिला होता है जो कि किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करता हो, उसे भू आविष्ठित जिला कहते हैं। मतलब कि चारों तरफ से वो जो है अपने ही राज्य के जिलों से घिरा हुआ हो, ऐसे जिले क्या कहलाते हैं? भू आविष्ठित जिले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जिले ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब कि वो भू आविष्ठित जिले हैं। तो इनमें से पहचानना है कि कौन से जिले भू आविष्ठित जिले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो रायपुर है, दुर्ग है, बालोद है, ये भू आविष्ठित जिले तो हैं, लेकिन रायगढ़ जो है ये उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, मतलब ये भू आविष्ठित जिला नहीं है। वहीं दूसरे वाले में जो धमतरी है, ये भी भू आविष्ठित जिला नहीं है। धमतरी जो है उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तीसरे वाले में ये जो बस्तर है, ये भू आविष्ठित जिला नहीं है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। उसके बाद जो चौथा दिया हुआ है, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और रायपुर, ये चारों जो है भू आविष्ठित जिले हैं। चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से घिरे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 10 भू आविष्ठित जिले हैं। आप उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आंसर क्या होगा? द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही कब अस्तित्व में आया? तो हमारे छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर जिले से अलग होकर के। और इसी के बाद जो बिलासपुर है वो भू आविष्ठित जिला बन गया, क्योंकि जो बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता था, अब जो गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया है तो वो जो है जो मध्य प्रदेश है उसको स्पर्श करता है। तो ये कब बना भाई? तो 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही किसकी सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो किसकी सीमा को स्पर्श नहीं करता है? कोरिया को स्पर्श करता है, कोरबा को भी स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले को जो मरवाही है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये स्पर्श नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक जिलों से घिरे जिले कौन से हैं? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मैंने बताया कि 10 भू आविष्ठित जिले हैं, तो ऐसा जिला आपको बताना है जो कि सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ हो। और ऐसा एक जिला नहीं है, 2 जिला हैं जो कि 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। 2 जिले ऐसे जिले हैं जो कि 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं ये जिले? तो एक तो है आपका कोरबा, दूसरा है बलौदाबाजार। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोरबा और बलौदाबाजार किन किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, 1930 में कौन सी घटना घटित नहीं हुई? 1930 जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में नमक कानून का उल्लंघन, तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर के दूसरे हिस्सों में भी नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई कहीं पर समुद्र है नहीं जहां से नमक बनाया जा सके, तो यहाँ के नेताओं ने क्या किया, नमक कानून के उल्लंघन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा, इसका प्रयोग करके नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो पहला बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। दूसरा बोल रहा है जंगल सत्याग्रह, ये भी बिल्कुल सही है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं 1930 में। उसके बाद दिया हुआ है, रायपुर में वानर सेना का गठन। देखिएगा, रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था, ये बालक बलीराम आजाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वानर सेना। लेकिन ये जो वानर सेना है ना, 1930 में गठित नहीं हुई थी, 1932 में गठित हुई थी। कब? 1932 में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1930 में कौन सी घटना घटित नहीं हुई? तो 1930 में जो वानर सेना है वो रायपुर में नहीं बना था, वो बिलासपुर में गठित हुआ था 1930 में, वासुदेव देवरस के द्वारा, बिलासपुर में 1930 में। और रायपुर में जो वानर सेना बना था बलीराम आजाद के द्वारा, वो 1932 में गठित हुआ था। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा स, ये गलत है। उसके बाद देखिएगा, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, तो ये धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना
की थी। तो यहाँ से जो स है वो आपका आंसर होगा, ये गलत है। ये 1932 में हुआ था, न कि 1930 में रायपुर में वानर सेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डांड देना का क्या अर्थ है? डांड देना, डांड देना का अर्थ होता है जुर्माना देना, जुर्माना देना। डांड देना मतलब क्या? जुर्माना देना। अगला क्वेश्चन है, खोतली क्या है? देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है, और मुझे लग रहा है कि मैंने ना ये वाला और इससे पिछले वाला क्वेश्चन शायद पीछे किसी वीडियो में पूछा था, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में। तो खोतली क्या है ये आपको बताना है। तो खोतली किसको बोला जाता है? नारियल का सख्त हिस्सा, जो नारियल का जो सख्त हिस्सा होता है ना, जिसके अंदर फिर नरम मुलायम नारियल होता है गिरी, तो उसके ऊपर जो सख्त हिस्सा होता है कड़ा वाला, उसी को क्या कहा जाता है? खोतली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कौशल्या माता, राम जी की माता थी ना, माता कौशल्या, और जो माता कौशल्या हैं वो छत्तीसगढ़ की थी। छत्तीसगढ़ जो कि उस समय दक्षिण कोसल कहलाता था। दक्षिण कोसल के राजा थे राजा भानुमंत, और राजा भानुमंत की ही पुत्री थी माता कौशल्या। माता कौशल्या जी के पुत्र कौन हुए भाई? प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर वो हमारे छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे, चंद्रखुरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म को आपको पहचानना है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है। तो देखिएगा, धुर्रा, धुर्रा को हिंदी में बोलेंगे धूल। धुर्रा को हिंदी में क्या बोलेंगे? धूल। मतलब कि धूल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? धुर्रा। फावड़ा, फावड़ा जो होता है ना, जो खुदाई उदाई के काम में आता है, तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ी में बोला जाएगा रापा। तो ये भी बिल्कुल सही है। फरिया, थाली नहीं, थाली जो फरिया है ना, ये फाटक को बोला जाता है। फरिया किसको बोला जाता है? डोर, फाटक को, दरवाजा को। और जो थाली है इसको मेरे ख्याल से थारी बोला जाएगा, थारी। आप लोग बताइएगा, वैसे इसको थारी बोला जाएगा, फरिया मतलब दरवाजा। उसके बाद देखिएगा लबारी, लबारी मतलब झूठ। तो ये बिल्कुल सही है तीनों। ये वाला आपका जो है असंगत युग्म है, तो यही आपका आंसर है। असंगत युग्म को पहचानना था ना, तो ये आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर अब तक कितने नए जिलों का गठन हो चुका है? मतलब कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये कब अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। और उस समय कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। और अभी कितने जिले हो गए? 28 जिले हो गए ना, गौरेला, पिंडरा, मरवाही के साथ। तो टोटल कितने नए जिले बन गए? तो 12 नए जिलों का गठन हुआ है। कौन कौन से ये नए जिले हैं? इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। 2007 में 2 जिलों का गठन हुआ, और 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ, और अभी आखिर में 2020 में 1 जिले का गठन हुआ। आप इनके नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज जिलों से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी हुए हैं आज, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर नीचे ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।